अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला जो ट्यूटोरियल होगा, वीडियो ट्यूटोरियल, उसमें फ़ोकस करूँगा मैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स इन जावा और किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं डिफरेंट। और दूसरी चीज़ कि हम लोग किस तरीके से यूज़र इनपुट के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं यूजिंग अ स्कैनर क्लास। या तो इस वाली वीडियो में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जस्ट लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने यहीं तक काम किया था। कुछ हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर या डॉट के हवाले से बताया था मैंने, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोग पहला काम आज का ये करते हैं कि हम लोग अब बनाएंगे अपने पास कुछ वेरिएबल्स और उनका काम देखेंगे। तो अगेन, अगर इस पॉइंट तक किसी को वेरिएबल्स की नॉलेज नहीं है, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, डेटा डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि मेरा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है एक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे। उसे देख लीजिएगा बढ़ने से पहले, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली कोई मसला ना हो। ओके, तो वेरिएबल्स ऑलरेडी जिसको पता है उनको, हमारे पास एक कंटेनर्स होते हैं, और वेरिएबल्स वही सेम तरीका है जो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं कि हम लोग पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल का, और फिर उसका नाम दे के जो भी हमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो मैं वेरिएबल यहाँ लेट से बनाना चाह रहा हूँ एक। अब यहाँ पे आपके पास एक और डेटा टाइप, वैसे डेटा टाइप तो नहीं है, ये रैपर क्लास है, लेकिन अभी आप इसे अज्यूम कर लेंगे हमारे पास एक स्ट्रिंग का भी डेटा टाइप मौजूद है। ऐसी डिटेल में जाऊंगा मैं जब स्ट्रिंग्स का एक अलग टॉपिक कवर करूंगा, कि ये स्ट्रिंग की एक क्लास होती है हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया विच इज द नेम वेरिएबल, ठीक है। और एक और मैंने बनाया इंटीजर का विच इज द लेट्स से एज वेरिएबल। और एक और कर लेते हैं लेट्स से कैरेक्टर का विच इज द ग्रेड वेरिएबल। ग्रेड नाम दे दिया मैंने इसको। हम एक और कर सकते हैं, लेट एक फ्लोट या डबल का भी कर लेते हैं हम लोग, तो मैं डबल का कर लेता हूँ। एंड डबल के अंदर लेट्स जस्ट टेक व्हाट कैन वी टेक इन डबल। हाँ, लेट्स टेक द परसेंटेज। तो दैट्स इट, राइट। अब ये मेरे पास मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए मैंने। अब इनके साथ मैं इनको वैल्यूज अगर देना चाहूँ, यहीं पे असाइन करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी कुछ भी एज प्रोवाइड कर देता हूँ, लेट्स से। इतना साल का तो नहीं हूँ मैं, खैर, लेकिन कैरेक्टर ग्रेड हम यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रेड हम कर लेते हैं ए ग्रेड। अगेन ये इन्वर्टेड कॉमास फॉर स्ट्रिंग एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फॉर कैरेक्टर। सेम वही तरीका है जो आप किसी भी अक्सर सी लैंग्वेज में करते हुए आए हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, मैंने कोई भी दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, तो वहाँ मोस्टली ऐसा ही होता है। और परसेंटेज के अंदर लेट्स अज्यूम आई विल गिव माई सेल्फ अ हाई परसेंटेज, लेट्स से 90.34। तो ये है मेरे पास पूरा क्राइटेरिया। मैंने ये बनाया, सिंपल चार वेरिएबल्स लिए हैं और सिर्फ उनको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो वेरिएबल्स तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अगर अगेन आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और आपको यूजर इनपुट लेना है, तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली वेरिएबल्स में वैल्यू देनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, नथिंग्स चेंज। अगर बस आपको अगर इन्हें प्रिंट कराना होगा, तो अगेन यू कैन यूज द सिस्टम सिस्टम आउट प्रिंट एलन कमांड। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहें, यू कैन प्रिंट इट लाइक दिस। अच्छा, लास्ट चीज़ कि आपके पास एक प्लस का अगर आप सिंबल अगर आपको याद हो, तो ये हम यूज़ करते थे एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब एडिशन के लिए। लेकिन यहाँ जब भी आपको आप देखें कि किसी भी दो स्ट्रिंग्स को आपको कभी ज्वाइन करके लिखना हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ये चीज़ कहलाती है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन। मतलब आप बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को या फिर स्ट्रिंग और वेरिएबल को ज्वाइन करके आप लिख रहे हैं, ताकि उनकी वैल्यूज आपके पास आ जाए। तो यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा माई नेम इज, और नेम के वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो मैंने लिखा भाई स्ट्रिंग में माई नेम इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग बंद की, प्लस लगाया कॉन्कैटिनेशन और नेम। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, ज्वाइन होके आपके पास यहाँ पे आपको नजर आएंगी, ये ज्वाइन होके आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन अगर आपको इनका एक्सेस करना है वेरिएबल्स का, तो क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पे बनानी हो क्लास को, आपको कॉल करनी होगी अपनी, वही सेम तरीका पीछे मैंने बताया था इंस्टेंसिएशन का, कि अपना ऑब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे आप लोग, और फिर उस कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाएंगे, और उसके बाद आप अपनी क्लास के वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन रिप्रेजेंटेशन और मेंबर ही यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दो ही कर लेता हूँ अभी यहाँ पे, अ, ये और एक कर लेते हैं ग्रेड। ग्रेड इज, और जो भी ग्रेड आया है बस हम वो कर लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये गलती है मुझसे। तो यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अगेन यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का है डॉट, और ये मेरे पास आ गया। तो सिंपली यहाँ पे आपने वाला काम कर दिया। तो ये तो को आसान तरीका है। अगर आपको ये रन करके यहाँ तक देखना है, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास वैल्यूज प्रिंट आउट हो रही होंगी, नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पे हम चला के देख लेते हैं इसे।
सही है जी, यू कैन सी दिस कॉन्कैटिनेशन हो रही है और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही है, नो इशू इन दिस, यहाँ मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने यही काम यूज़र इनपुट से करना है, क्योंकि लेट्स फेस इट, मोस्टली हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं मोस्टली क्या हमेशा ही आप यूज़र इनपुट पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वाला काम नहीं करना, आपको चाहिए यूज़र इनपुट। अब यूज़र इनपुट के लिए आपके पास एक क्लास मौजूद है, वो क्लास है आपके पास, ये आपके पास प्री डिफाइंड क्लास है, मतलब ये वाली क्लास कस्टम नहीं है, आपने ये क्लास नहीं बनाई, जिस तरह आपने ये क्लास बनाई थी, ये इस तरह की क्लास नहीं है, ये प्री डिफाइंड क्लास है, ये ऑलरेडी क्लास मौजूद है। तो याद रखिएगा, जब भी हमें प्री डिफाइंड क्लास का इस्तेमाल करना होता है, हमें हमेशा यहाँ पे उसका पैकेज स्पेसिफाई करना होता है कि वो किस पैकेज से बिलोंग, जैसे कि यहाँ मुझे पता है इंट्रो क्लास कॉम डॉट माई कंपनी डॉट इंट्रो पैकेज से बिलोंग करती है, मुझे ये बात पता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जब आपको दूसरी क्लास जब आपको इस्तेमाल करनी होती है, आप उसका पैकेज स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ जो क्लास हमें चाहिए है इनपुट के लिए, वो है स्कैनर की क्लास, ये वाली SCANNER, स्कैनर की क्लास। तो यहाँ पे उसके लिए पैकेज आप लोगों के पास यूजिंग या सॉरी इम्पोर्ट, जब भी कोई आपको पैकेज चाहिए होगा यहाँ पे आपको अपनी फाइल के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि बाहर से आप कोई चीज़ अपने पास लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट कराएंगे और इसका पैकेज आपके पास है जावा का पैकेज, नेस्टेड पैकेजेस है बेसिकली। तो जावा पेरेंट पैकेज, उसके बाद जावा का चाइल्ड, जावा पैकेज का चाइल्ड होगा आपके पास यूटिलिटी, और यूटिलिटी में क्लास होगी हमारे पास स्कैनर की, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने अपना इंपोर्ट करा लिया। जब भी आपको यूजर इंपोर्ट कराना है, हमेशा यहाँ पे इंपोर्ट करा लें जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर, मतलब जावा पेरेंट है, उसका चाइल्ड यूटिलिटी, उस चाइल्ड की क्लास स्कैनर। तो यहाँ मेरे पास स्कैनर की क्लास अब तैयार हो गई है। अब आपको स्कैनर कॉल करना है, आप सिंपली वही, अब हमें अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया मैं। अब आपने स्कैनर की क्लास तो बना ली है, लेकिन अगेन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब भी हमें कोई फंक्शन हमें चाहिए होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा हमेशा। तो मुझे क्या करना है, इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि मुझे इस स्कैनर की क्लास इस्तेमाल करनी है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होंगी अभी। तो स्कैनर, और उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से ऑब्जेक्ट स्कैन, वही तरीका सेम तरीका होगा इसके अंदर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये आ गया कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज चेंज है कि आप देख सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्टर में मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके आ रहे हैं, इसके थ्रू मैं इसे कॉल करा सकता हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर डिफरेंट है, इस कंस्ट्रक्टर में कहीं पे मुझसे इनपुट स्ट्रीम बोलता है, हम इनपुट स्ट्रीम ले सकते हैं, कहीं आप पाथ दे सकते हैं, कहीं रीडेबल फाइल ले सकते हैं, फाइल छोड़ सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं ओवरलोड बेसिकली, कि मेरे पास इतने सारे ओवरलोड्स मौजूद हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस स्कैनर के थ्रू मैं कुछ इनपुट लूं। तो आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया हो, यहाँ पे मेरे पास सिस्टम डॉट एक आउटपुट स्ट्रीम की मेरे पास यहाँ मौजूद था। इसी तरीके से मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट, मैं यहाँ पे करूंगा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल, ये रहा मेरे पास। मैं इस इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करूंगा जब, तो अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरा स्कैनर प्रिपेयर्ड है इनपुट लेने के लिए या फिर इनपुट रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मेरा स्कैनर तैयार है, तो ये एक ओवरलोड है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने इनपुट लेना है लेट से, तो मैं इन चीज़ों को कमेंट कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इनपुट चाहिए, तो वेरिएबल्स तैयार कर लेता हूँ बस मैं। मैं सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ करूंगा, लेट से सिर्फ नेम कर लेते हैं अभी, और एक इंटीजर वैल्यू कर लेते हैं, ताकि मैं आपको पार्सिंग दिखा दूं कि अगर आपको कभी पार्सिंग में मसला होगा। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने नेम में इनपुट लेना है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट कर दें स्क्रीन पे कि भाई उसको एक्चुअली डालना क्या है, आप सिंपली लिख दें भाई व्हाट इज़ योर नेम, ताकि उसे पता चल जाए भाई उसे क्या इनपुट करना है। और सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे किया नेम इज इक्वल टू, अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट स्कैन। तो मैंने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट स्कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कैन का एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा जो मेरे पास होता है नेक्स्ट लाइन का। अब ये क्या करता है, नेक्स्ट, एक नेक्स्ट है और एक नेक्स्ट लाइन है आप लोगों के पास। इन दोनों में जरा जरा सा फर्क ये है कि अगर आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये भी स्ट्रिंग इनपुट लेगा, लेकिन ये स्पेस के बाद का कुछ इनपुट नहीं लेगा। जैसे ही आपने स्पेस दिया, लेट्स से कि पूरा नाम मेरा है शहरोज बख्त, अगर मैं स्पेस दूंगा बख्त के से पहले, तो वो बख्त एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ शहरोज एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपको स्पेस भी चाहिए, मतलब बहुत लंबा नाम है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है, फर्स्ट नेम भी है, तो आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करें, इसमें बिल्कुल सही इनपुट आएगा आपके पास यहाँ पे। है जी, ऑब्जेक्ट्स डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अगेन वो एक मसला ये आएगा कि ये क्लास का है और उसका ऑब्जेक्ट आप कॉल करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये चलेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं मेन के फंक्शन के अंदर वो वाले मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो एक क्लास में बने हुए हैं। अगर यही मैं मेन के अंदर बना लूँ वेरिएबल्स, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोकल हो जाएंगे, मसले की बात नहीं है अभी। लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा, मैं आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके दिखाना चाह रहा हूँ पूरा। ये मेरे पास इनपुट हो गया, बिल्कुल सही है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे करा लूँगी भाई, एक और चीज़ के व्हाट इज़ योर एज लेट्स से।
व्हाट इज योर एज, तो वो भी हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो वही सेम तरीका होगा, ऑब्जेक्ट आई एन डॉट एज इज इक्वल टू वही सेम ऑब्जेक्ट स्कैन, सॉरी ऑब्जेक्ट स्कैनर डॉट, मेरे पास यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन। अब एक चीज मैं आपको लास्ट चीज दिखा दूं यहाँ पे कि अभी आप वैसे नेक्स्ट ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं करना चाह रहा। मैं आपको इसी के साथ एक वो दिखाना चाह रहा हूँ पार्सिंग का तरीका। तो मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। अब जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका आप वो देख लें रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। मैं जब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास एक एरर आएगा, यहाँ पे एरर पड़िएगा। एरर बोल रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। आसान सा इसका मतलब है कि यार लेफ्ट साइड पे इंटीजर है, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड पे इंटीजर है, राइट साइड पे स्ट्रिंग है, मतलब लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो आपको इंटीजर दे रहा है रिटर्न टाइप, और राइट साइड पे जो फंक्शन आपको स्ट्रिंग रिटर्न टाइप दे रहा है। तो ये क्या की का कहानी है, ये तो नहीं हो सकता। हमेशा आप पता है प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस एंड माइनस ऑलवेज इक्वल टू माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा करना है कि मैं वेरिएबल को तो चेंज नहीं कर सकता, ये तो ए इंटीजर ही रहेगा, लेकिन राइट साइड में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। मतलब रन टाइम पे उसी वक्त आपने एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या करना है, मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैंने इंटीजरी क्लास इस्तेमाल की। इंटीजरी क्लास का मेरे पास एक फंक्शन है, वो है मेरे पास पार्स इंट का। अब पार्स इंट जो है आप लोगों के पास, वो आप अगर इसके अंदर देखें, यहाँ पे आप लोगों को एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है स्ट्रिंग का, मतलब कि आप इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग का दे सकते हैं। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि ऑब्जेक्ट स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन वो इंट ही मेरे पास क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ जब मैं इसको इसमें प्रोवाइड करूंगा तो अब इसका एरर खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड भी इंटीजर आ गया और लेफ्ट साइड भी इंटीजर आ गया, बिल्कुल सही। और एक्चुअली कर क्या रहा है ये इनपुट जो लेगा वो तो आप इनपुट करेंगे 12 13 14 जो भी नंबर देंगे, लेकिन उसको वो रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। ये आप लोगों के पास अब कोई मसले की बात नहीं होगी और आपके पास ये इनपुट हो जाएगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये आपसे स्ट्रिंग की तरह इनपुट लेगा लेकिन रिटर्न करेगा आपको इंटीजर। तो ये आपके पास यहाँ पे इनपुट हो गया। आपको प्रिंट कराना है, यू कैन सिंपली डू दिस कि भाई योर नेम इज फला फला, जो भी नाम आएगा वो आएगा नेम वेरिएबल में। मैंने प्लस करा दिया नेम वेरिएबल में, और इसी के साथ हम लोग करा लेते हैं एक और कॉन्केटिनेशन कि भाई योर एज इज फला फला, जो भी आपकी एज है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो एज के वेरिएबल में आ जाएगी। योर नेम इज एंड योर एज इज, बस यहाँ तक हो गया। बस वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा क्लास का मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन लाजमी है। क्लास का वेरिएबल है सेम विद ऑब्जेक्ट आई एन, और वहाँ भी मेरे पास, मैं नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ इसे, ये आ गया, और ये आ गया ऑब्जेक्ट आई एन डॉट एज। सही थी, दैट्स इट। बस मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई और वो अब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो बस कोई सिंपली दो जगह सिस्टम और प्रिंट कर लें, आगे बाद नेक्स्ट लाइन भी आ जाएगी यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट चेक दिस कि मेरे पास स्कैनर सही चल रहा है मेरा। हाँ सही। तो व्हाट इज़ योर नेम, और कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया अली, लेट्स से। व्हाट इज़ योर एज, एंड लेट्स से द एज ऑफ अली इज 21। योर नेम इज अली एंड योर एज इज 21, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप यूज़र इनपुट लेते हैं और आप यूज़र इनपुट से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लोट का वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे फ्लोट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। अगर आपके पास डबल है, डबल डॉट पार्स डबल ऐसा मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप ये वाला काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको पार्सिंग नहीं करनी, तो आप सिंपली इसके बिल्ट इन फंक्शन है एक और नेक्स्ट इंट का है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको नेक्स्ट फ्लोट का मिल जाएगा फ्लोट के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आपको करना है जैसे कर लें, वरना मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझा दिया जो कि आपको आगे जाके फायदा ही होगा इंशाल्लाह इससे। तो ये था मेरे पास उसका इनपुट लेने का तरीका, और किस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्कैनर का सवाल समझ में आ गया होगा, और आपको ये इंपोर्ट कराना समझ में आ गया होगा चीज़ें। और इंशाल्लाह नाउ यू कैन वर्क अहेड विद एनी ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ओके, लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।